मेकमाईट्रिप, यात्रा.com, गोआईबीबो, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, IRCTC, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, पता नहीं ऐसी कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं, कितने सारे लोग करते हैं। लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है? एक फ्लाइट को, चाहे वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, फ्लाइट बुकिंग करने के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन सी है? ये एक ऐसा सवाल है जो है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन अक्सर हम लोग इसमें उलझते हैं। तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। अब बात यह है कि मेरा जो मेन चैनल है माउंटेन ट्रेकर, आप अब थोड़ा सा अगर आपको महसूस नहीं हुआ तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ये एक दूसरे चैनल पे देख रहे हैं, नाम है टूरिस्ट हेल्पलाइन। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कारण ये है कि इसको मेन चैनल पे नहीं डालने का, क्योंकि उस चैनल पे सीरीज दर सीरीज चलती हैं। अगर इस तरह के वीडियोस मैं बीच में डालूंगा तो मुझे लगा कि वो हैम्पर होगा फ्लो। उसके लिए एक नया चैनल बना दिया और इस चैनल पर मैं जब भी कुछ ऐसी जानकारी होगी जो बहुत सारे लोगों के लिए काम की हो सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसा अपडेट ट्रैवलिंग टूरिज्म से जुड़ा हुआ जो मुझे लगता है कि आप सबके लिए दिया जाना बहुत ज़रूरी है, वो मैं इस चैनल पे दिया करूँगा। जैसे एक वीडियो बनाया था अभी जो बहुत लोगों ने देखा, वो था फ्रॉड दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ था, कस्टम्स वाला, रिसेंटली मेरे साथ पिछले महीने हुआ था। उसके बाद बेसिकली कस्टम्स चेक और इमिग्रेशन में फ़र्क क्या है, इस वीडियो को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। तो इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं यहाँ डालता रहूँगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें। उसके लिए ये चैनल है। मेरे हिसाब से एक बेस्ट वेबसाइट की डेफिनेशन है जहाँ पर आपको ज़्यादा सुविधा मिल जाए कम पैसों में। ज़्यादा सुविधा का मतलब जहाँ पर बुकिंग करना बहुत आसान हो, प्रोसेस बहुत आसान हो, जहाँ पर फेयर्स सस्ते आपको देखने को मिल जाएं और जहाँ पर जो चेंज करने के स्कोप हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1 तारीख को डिपार्ट करना था, कहीं जाना था, कुछ चेंजेस हुए आपके ट्रिप में, आप उस वेबसाइट पे जाके उसको आसानी से चेंज कर सकें, सस्ते में चेंज कर सकें। ऐसा ना हो कि 5,000 की फ़्लाइट बुक की थी, आप डेट चेंज करने जा रहे हैं, उस वेबसाइट पर वही कह रहा है कि लाओ जी 2,000 रुपये चेंज करने के लिए। साथ ही वो आपको अगर हो सके तो कम पैसों में ये सारी सुविधा दे सके। कम पैसों का मतलब डिस्काउंट्स दे सके, कैशबैक दे सके, अवार्ड, पॉइंट्स, माइल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये मिल सकें तो ओवरऑल मैंने ऐसे बहुत सारी यात्राएं की हैं जहां पर मैंने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज़ करके 2-2 हज़ार रुपये तक का कैशबैक मिला, या फिर वो डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया, या फिर जो कार्ड बेनिफिट्स होते हैं कि इस बैंक के साथ में हमारे एफिलिएशन है, आप अगर ये बैंक का कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपके लिए कोई भी वेबसाइट इन क्राइटेरियाज़ पर खरी उतरती है तो आप मान के चलिए कि वो एक अच्छी वेबसाइट है। अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, ताकि जो और लोग हैं वो उनको पता चल सके कि आपका एक्सपीरियंस अगर बहुत अच्छा रहा है किसी वेबसाइट के साथ में तो वो उसको प्रेफर कर सकें, बहुत ख़राब रहा है तो वो भी शेयर करें ताकि वो उसको अवॉइड कर सकें। हम सब एक दूसरे की ऐसे हेल्प कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में कोविड के दौरान जो मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स किए, जितनी भी फ़्लाइट्स मैंने बुक की, वो मैंने कहाँ से की और क्यों की। मैंने जितनी भी फ़्लाइट्स बुक की हैं वो सारी जो एयरलाइंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ से की हैं। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब रहे इन वेबसाइट्स के साथ में, ख़ासतौर पे कोविड की वजह से। कोविड है, प्लान्स चेंज हो रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं, फिर से रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं हमारे देश में, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोगों के प्लान अपनी वजह से कैंसिल हो रहे हैं, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त के हालात में। तो काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस इन थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स हैं, ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ जिनके नाम मैंने इस वीडियो के शुरुआत में लिए, इन एजेंसीज़ के साथ में, इन वेबसाइट्स के साथ में बहुत ख़राब रहे। हुआ क्या था, लोगों ने टिकट बुक करी और उसके बाद वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। उस फ्लाइट ने तो सारा रिफ़ंड कर दिया पैसेंजर के नाम पर, लेकिन जिससे टिकट बुक की थी, एजेंसी जो ये थी बीच में, उसने उस रिफ़ंड को रोके रखा या फिर बहुत कम दिया पैसेंजर को, यानी हमें। इसके चक्कर में लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कई ऐसे हैं, आज भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके रिफ़ंड आज तक नहीं मिल पाए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो। तो मुझे लगा कि ये गलत है। कम से कम मैं आपको इस वीडियो के थ्रू
आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये इस वक्त आज भी हो रहा है। तो मैंने तो जो जितनी भी बुकिंग्स की हैं वो सीधे सबसे पहले मैंने यात्रा की थी स्पाइस जेट के साथ में, उसके बाद मैंने फ्लाई दुबई में यात्रा की थी, फिर एयर सर्बिया, फिर अमेरिकन एयरलाइंस और उसके बाद फिर कतर एयरवेज। जितनी भी सारी फ़्लाइट्स के नाम मैंने लिए हैं ये सभी के सभी मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके बुकिंग की है, किसी के भी थ्रू जाके बुकिंग नहीं की है। बेशक ये जो एजेंसीज़ हैं, ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो डिस्काउंट देती हैं, कैशबैक देती हैं, मुझे उससे हाथ धोना पड़ा, लेकिन एयरलाइंस ने मुझे क्या दिया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से बुकिंग कर रहा हूँ। तो अगर उनकी वजह से फ़्लाइट कैंसिल होती है या मेरी वजह से मैं अपनी टिकट कैंसिल कराता हूँ, तो वो जो रिफ़ंड है वो एक बिना मिडलमैन के सीधा मेरे पास में आ जाएगा। अगर होगा तो वो कैंसिल करेंगे ना तो सीधा 100 का 100% मुझे मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है आजकल डायरेक्टली एयरलाइन से बुक कराने में, लगभग सभी एयरलाइन से बुक कराने में, कि आजकल बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज आपके शेड्यूल, आपकी जो यात्रा है वो उसकी डेट्स चेंज हो जाने पर आपसे रीशेड्यूलिंग चार्जेस नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको 30 अप्रैल को कहीं ट्रैवल करना था, लेकिन किसी वजह से आपके प्लान्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मान के चलिए लॉकडाउन हो गया, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या जहां आपको जाना था वहां लॉकडाउन हो गया, या आपके कुछ और रीजंस हैं। विदाउट रीजंस वो रीज़न भी नहीं पूछते हैं एयरलाइन कंपनीज, और वो कहती हैं कि आपको रीशेड्यूल करना है कर लीजिए, आप 30 अप्रैल की बजाय 15 मई को चले जाइए हमारे साथ में। बस आपको अगर 15 मई का फेयर हाई है, ये आपने 2000 में टिकट खरीदी, वो 2500 में है, तो ये 500 रुपये आपको ज़रूर देने पड़ेंगे। लेकिन एयरलाइन कंपनीज जो एक टाइम पर रीशेड्यूलिंग चार्जेस भी वसूला करती थीं, जो कि काफ़ी अच्छा खासा होता था, वो नहीं ले रही हैं ज़्यादातर एयरलाइंस। अब मैं बात करता हूं उन वेबसाइट्स की जहां पर आपको सस्ते फेयर्स देखने को मिल सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं रिकमेंड कर सकता हूं इन वेबसाइट्स को। सबसे पहला है गूगल फ्लाइट्स। गूगल का अपना एक सिस्टम है, गूगल फ्लाइट्स। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आ जाता है, जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह का नाम डालिए, डेट डालिए, आपको बता देगा कि ये फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, ये इनका प्राइस है। आपको अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं डेट्स के मामले में, आपने डाल दिया दिल्ली से मुंबई जाना है और इस हफ्ते में कभी भी जब भी सस्ता फेयर अवेलेबल हो मुझे आप बता दीजिए, तो गूगल बता देगा कि इस दिन ये फेयर है, इस दिन ये फेयर है, और चीपेस्ट फेयर है वो मान के चलिए थर्सडे को आ रहा है। तो ये एक सुविधा आपको वो देता है। अब आप मेरी तरीके से, अगर आप एक घुमक्कड़ हैं, ओपन हैं बिल्कुल कहीं पर भी जाने के लिए, आपने डाला कि दिल्ली में मैं हूँ, दिल्ली से मुझे आप दुनिया में कहीं भी ले चलो या इंडिया में कहीं पर भी ले चलो, तो वो आपको ये भी बता देगा कि इस पर्टिकुलर डेट में या फिर इस पर्टिकुलर हफ्ते में या फिर इस महीने में इन डेस्टिनेशंस के लिए आपको ये सबसे चीपेस्ट फेयर है। मतलब सबसे चीपेस्ट फेयर है मान के चलिए पटना का है, या फिर दिल्ली से अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं मान के चलिए लंदन के लिए, अभी था पिछले दिनों काफ़ी लंदन की जो फ्लाइट्स थी वो बहुत सस्ती मिल रही थी, सब गूगल फ्लाइट्स मैंने देखा था। गूगल फ्लाइट्स के बाद बारी आती है स्काई स्कैनर की। स्काई स्कैनर भी कुछ ऐसा है जो आपको, अगर आप ओपन हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, डेट्स का रिस्ट्रिक्शन आपके साथ में नहीं है और आप बिल्कुल ही कहीं पर भी घूम सकते हैं आप, या फिर तो आपको वो ये सुविधा देता है। लेकिन स्काई स्कैनर के साथ में एक प्रॉब्लम है जो मैंने अपने इस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने महसूस की, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जब सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली से आपको जाना है लंदन, तो आपको डेट आपने डाल दी, अब आपको उसने रिजल्ट बता दिए कि ये चीपेस्ट फेयर्स हैं। कतर में इतना है, एयर इंडिया इतना में दे रही है, ब्रिटिश एयरवेज इतने में दे रही है, बाकी और फ्लाइट्स इतने में दे रही हैं। अब आपने चीपेस्ट के हिसाब से फिल्टर किया, सबसे ऊपर वो चीपेस्ट आ गया। अब आप जब उस चीपेस्ट फेयर पे क्लिक करते हैं तो वो आपको जो थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं वहाँ लेके जाती है। कई बार क्या होता है, जब आप उन थर्ड पार्टी एजेंसीज की वेबसाइट पर जाके बुकिंग करने जाते हैं एक्चुअल, तो वहाँ पर वो रेट चेंज हो जाता है। यानी जो चीपेस्ट फेयर आपको स्काई स्कैनर दिखा रहा था कि यहाँ पर है, वो एक्चुअली में नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये गड़बड़ है स्काई स्कैनर के साथ में। एक और इशू है स्काई स्कैनर के साथ में, वो ये कि जिन एजेंसीज का रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो बताता है कि जैसे कि ब्रेवो फ्लाई या फिर ट्रैवल टू बी या फिर ट्रैवल जीनियो, गो टू गेट, ये ऐसी एजेंसीज हैं जो इंडिया में नहीं है। अब आपने इनसे, स्काई स्कैनर ने कहा था कि ये 26,000 रुपये का फेयर ट्रैवल जीनियो के साथ में, आपने इसको बुक कर दिया, जबकि एयरलाइंस के साथ में वही फेयर 32,000 रुपये का था। तो ये 6,000 रुपये का डिफरेंस, आपने 6,000 रुपये बचाया, ट्रैवल जीनियो के साथ में आपने बुकिंग कर ली।
कुछ ऐसा हुआ, कुछ चेंजेस हुए या कुछ आप ट्रैवल एजेंसियों के साथ में आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली कई बार होता है कि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिनके साथ में डील कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इंडिया में नहीं है या उनका कस्टमर केयर बहुत अच्छा नहीं था। तो बेसिकली स्काई स्कैनर के थ्रू आप पहुंचे थे इन एजेंसीज के पास में। ये जो डिसएडवांटेज है ये थोड़ा सा गूगल फ्लाइट्स के साथ में है। एक्सपीरियंस के साथ में अगर आप धीरे धीरे थोड़ा सा रिव्यूज़ पढ़ें आप उन एजेंसीज के कैसे हैं और उसके हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं। तीसरा जो मैं नंबर आपको बताऊंगा, vigo.com, मैंने पहले भी यूज़ किया है, वो भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है। उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो वो ये भी बता देता है आपको कि ये फेयर अगर आप अपने मास्टर कार्ड से यूज़ करेंगे ना, मास्टर कार्ड का यूज़ करके बुक करेंगे तो सस्ता पड़ेगा बजाय वीज़ा के, और माइस्ट्रो यूज़ करेंगे तो और सस्ता पड़ेगा, अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ और सस्ता है। या अगर आप सीधा पेपैल से या फिर आप डायरेक्ट बैंक बुकिंग, पता नहीं क्या है, मतलब 10 डिफरेंट पेमेंट मेथड्स के आधार पर भी वो बता देता है कि चीपेस्ट फेयर किस हिसाब से अवेलेबल है। और आगे चलते हैं secretflying.com, बेहतरीन वेबसाइट। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एरर फेयर्स के बारे में ये बताता है। एरर फेयर्स बेसिकली क्या है, गलती से कई बार दिल्ली से लंदन का जो फेयर था डालना था उसको 26,000, वो चला गया 6,000। अगर अब उसने डाल दिया और आपने बुक कर दिया तो ये उसकी जिम्मेदारी है एयरलाइन कंपनी की, आपको 6,000 में ट्रैवल करने देना होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? secretflying.com एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको इस तरह के जो एरर फेयर्स है इसकी जानकारी देता है। साथ ही वो आपको ये भी बताता है एरर फेयर्स के अलावा कि दिल्ली से बैंकॉक के लिए इंडियन डेट्स में बहुत सस्ती फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें, एक अच्छी वेबसाइट है वो भी। एक और वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है skiplagged.com। हालांकि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अमेरिका, यूएसए, कनाडा या यूरोप का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा फ्लाई करने के लिए, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा ये अभी उतना नहीं है। पर इसका हिसाब किताब क्या है मैं बताता हूँ आपको। कुछ एयरलाइंस जो होती हैं, जो एयरलाइन कंपनीज होती हैं, उनके लूप होल्स हैं, जो फेयर सिस्टम है उनके लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर वो कस्टमर्स को देता है, ऐसा ही कंपनी कहती है। कैसे कहती है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी न्यूयॉर्क से दिल्ली पहुंचा दोहा होकर। फ्लाइट थी, एयरलाइन कंपनी थी कतर एयरवेज, तो कतर होके आएगी। तो कतर से दिल्ली का जो फेयर था वो था करीब $200 के ऊपर, $250 के आसपास उस पर्टिकुलर डेट पर। वेयर एज मैंने न्यूयॉर्क से दिल्ली तक का जो फेयर है दोहा होकर, कतर होकर, वो था $300 के आसपास। इसका मतलब क्या न्यूयॉर्क से दोहा कतर का जो फेयर था क्या वो सिर्फ $50 था? ऐसा नहीं है, मगर कुछ है। फ्लाइट्स का ये जो सिस्टम होता है, एयरलाइन कंपनीज का ये जो फेयर बनाने का जो तरीका है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको पता है। वो जो स्किपलैग्ड है वो उसको बताती हैं। बेसिकली वो आपको इस तरीके से हेल्प करती हैं। अगर आप यूएसए में हैं, आप अगर कनाडा में हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्किपलैग्ड पे इस तरह के फेयर्स बताती हैं। तो ये था सारा हिसाब किताब, कौन सी सबसे अच्छी वेबसाइट हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं सस्ते फेयर्स दिलाने में। मैंने कहाँ से पिछले दिनों अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक की हैं, और बस एक अच्छी वेबसाइट की डेफिनेशन क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में था। उम्मीद पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और नया चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।